और देखिए देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, घोटालों पर भी दो टूक कह दिया कि जो घोटाले महाराष्ट्र में हुए उन पर कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और कोविड सेंटर में 100% घोटाला हुआ है। तो देखिए एक के बाद एक कई खुलासे किए ठाकरे परिवार पर भी। फडणवीस ने दो टूक कह दिया, घोटाले करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कोविड सेंटर मामले में 100% घोटाला हुआ है। एक के बाद एक कई खुलासे देवेंद्र फडणवीस कह रहे और जो बात पहले आपने मीडिया में सुनी नहीं होगी वो बात भी कहते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं इस घोटाले में कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार का हाथ है और अब ठाकरे परिवार बचेगा नहीं। जो भी घोटाला होगा, जो दोषी होंगे वो बख्शे जाएंगे। तो देखिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उस पर अपनी राय रखी और कहा कि जो घोटाला करने वाले हैं चाहे वो कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी भी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार को आगाह किया था कि सावधान हो जाएं। फडणवीस के पास उनके कारनामों की पूरी कुंडली मौजूद है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डंके की चोट पर कहा कि वो कांच के घर में नहीं रहते, कांच के घर में रहने वाले सावधान हो जाएं। उद्धव ठाकरे जी को मैंने चैलेंज दिया है। मैंने उनको कहा मैं कांच के घर में नहीं रहता, आप कांच के घर में रहते हो, मैं पत्थर मारूंगा तो टूटेगा। और मैंने उनको चैलेंज दिया है क्योंकि वो बहुत भाषण करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। आपके पास कुछ भी हो मैं ओपन चैलेंज देता हूँ और आज भी ओपन चैलेंज देता हूँ, लाइए, मेरी तैयारी है। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि कोविड सेंटर मामले में 100% घोटाला हुआ है और ये बात वो बिना ठोस सबूत के नहीं कर रहे। फडणवीस ने कहा कि ठाकरे परिवार के करीबी ही इस घोटाले में शामिल हैं और जब जांच मुकम्मल होगी तो साफ हो जाएगा कि कैसे ठाकरे परिवार के इशारे पर महामारी के वक्त लोगों के आंसुओं के साथ छल किया गया, कैसे बिना डॉक्टरों के भर्ती के ही भुगतान किए गए, कैसे अनाप शनाप खर्च कोविड के नाम पर दिखाए गए। आपका मैसेज क्या है फॉर दिस ठाकरे फैमिली? जो इतने करप्शन केसेस के बारे में बात हुई है, एसआरए स्कैम हो गई, ये अलीबाग प्रॉपर्टी स्कैम रश्मि ठाकरे की, ये जो कोविड सेंटर स्कैम, कैश फॉर ट्रांसफर स्कैम, उनको लग रहा है कि ये सब बोलने वाली चीज़ें हम पर कभी नहीं आएगी, हम पर डायरेक्टली नहीं आएगी, हमारे नीचे के लोग की आएगी, उनको इंटरोगेट किया जाएगा, बट इट विल नेवर क्रॉस अ सर्टेन लेवल। मैं स्ट्रेट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ फडणवीस, स्ट्रेट जवाब देता हूँ, स्ट्रेट सवाल आप स्ट्रेट जवाब देता हूँ। जहाँ इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। हम उनके जैसे नहीं, हम विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल विक्टिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगा तो छोड़ेंगे नहीं। फडणवीस ने साफ किया कि घोटालेबाज चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही ठाकरे परिवार को फंसाने की नियत से भी कोई काम नहीं किया जाएगा। खींच तान कर ठाकरे परिवार को फंसाना है, उनको विक्टिमाइज करना है, हम नहीं करेंगे। और आप चाहते हैं कि कोविड स्कैम पर वो स्टेटमेंट दे? बिल्कुल देनी चाहिए। फडणवीस ने भ्रष्टाचार को लेकर आदित्य ठाकरे की रैली को लेकर भी तंज किया और निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि कोविड सेंटर घोटाले पर उद्धव ठाकरे आखिर बयान क्यों नहीं देते। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा निकालने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि इस मिलेनियम का इससे बड़ा जोक मैंने नहीं सुना है। करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा, ये उद्धव ठाकरे का गुट निकाले, इससे ज़्यादा मैंने कोई मुझे नहीं लगता कि नथिंग कैन बी मोर रिडिकुलस देन दिस। फडणवीस के तेवर ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में घोटालेबाजों की अब खैर नहीं है। बीएमसी चुनाव के लिए भी फडणवीस ने बीजेपी के तैयार होने की बात कही और कहा कि जब चुनाव आयोग चाहेगा वो चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।